डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। यहां उनके पिता ब्रिटिश सेना में काम करते थे और वे जाति से महार थे। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सखपाल और मां का नाम भीमाबाई था। छोटी उम्र में ही अंबेडकर को अपने साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार से परेशानी होने लगी थी, पर इस भेदभाव के बावजूद भी अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान बिल्कुल नहीं हटाया। भीमराव अंबेडकर की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी। स्कूल में एक टीचर थे जो ऊंची जाति से होने के बावजूद उन्हें काफी पसंद करते थे। उनका नाम था कृष्णाजी केशव अंबेडकर। कृष्णाजी ने ही अपना सरनेम अंबेडकर भीमराव को दिया था। भीमराव के शिक्षकों के बार बार कहने पर उनके पिता रामजी भीम की पढ़ाई के लिए बॉम्बे रवाना हो गए। वहां पहुंचकर अंबेडकर को भारत के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक एलिफिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिला। बड़े शहर में जीवन शैली गांवों से ज्यादा आधुनिक थी, लेकिन यहां भी अंबेडकर को अछूत जैसे शब्दों का सामना करना पड़ता था। उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे कि वो बहुत अलग और खराब हैं। इस तरह के भेदभाव का सामना उन्हें अपने मशहूर स्कूल में भी करना पड़ता था। इसी बीच 17 साल की उम्र में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय से वो ऐसा करने वाले पहले इंसान थे। इसी साल भीमराव की शादी रमाबाई से कर दी गई। उस समय जल्दी शादियां होनी आम बात होती थी। शादी के बाद भी भीम ने पढ़ाई में अपनी मेहनत जारी रखी और अगली इंटरमीडिएट परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। मगर आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे। तब बड़ौदा के महाराज ने अंबेडकर को आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। उस स्कॉलरशिप से न सिर्फ उन्होंने बीए पास किया, बल्कि 1913 में अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में मास्टर्स में दाखिला भी लिया। 2 साल के अंदर ही उन्होंने एमए की डिग्री हासिल कर ली और अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस भी पूरी कर ली। इसके बाद वो कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया, मगर स्कॉलरशिप खत्म होने की वजह से वहां वे पीएचडी पूरा नहीं कर पाए और बड़ौदा वापस लौट आए। यहां बड़ौदा में ही उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद ज्वाइन कर लिया। तब उन्हें लगा कि इतनी ऊंची पोस्ट हासिल करने के बाद उनके साथ जातिगत भेदभाव तो नहीं ही होगा, लेकिन वे गलत साबित हुए। जाति व्यवस्था ने उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ा। ऑफिस का चपरासी भी उनकी जाति की वजह से ही उनके साथ भेदभाव करता था, इसलिए वो यहां भी नौकरी नहीं कर पाए। 1918 में भीमराव बॉम्बे के सिडेनहम कॉलेज में लेक्चरर बन गए। यहां छात्रों के बीच एक प्रतिभाशाली शिक्षक और विद्वान के रूप में उनकी पहचान बनने लगी। इसी समय उन्होंने मराठी अखबार मूक नायक की शुरुआत भी की, जो अछूतों की आवाज बनी। इसी तरह उन्होंने न सिर्फ सम्मेलनों का आयोजन किया, बल्कि दूसरे सम्मेलनों में शामिल होना भी शुरू किया। दरअसल वो जान चुके थे कि दलितों की समस्या को दुनिया के सामने उजागर करना जरूरी है। दुनिया के सामने उनकी समस्या रखे बिना उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिलाया जा सकता। उनकी खुद की जिंदगी ने ही उन्हें संघर्ष की अहमियत समझा दी थी। इन संघर्षों के बीच वो अपनी इकोनॉमिक्स की पीएचडी पूरी करने के लिए लंदन भी गए। वहां से उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी पूरी की। अब वे दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल कर चुके थे। अब वे दलित समुदाय के नेतृत्व की पूरी ताकत रखते थे। आखिरकार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों के उत्थान में ही लगा दिया। आगे शिक्षा के महत्व को जानते हुए भीमराव ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की। इस सभा का काम हॉस्टल, स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। इसके बाद 1927 में महार सत्याग्रह हो या फिर गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना या फिर संविधान सभा में दलित अधिकारों के लिए आवाज उठाना, सभी जगह भीमराव अंबेडकर ने दलितों की मुक्ति के लिए ही काम किया। इन सब के बीच 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर ने नासिक में ऐलान किया कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। इसके एक साल बाद 1936 में महार सम्मेलन के दौरान उन्होंने एक भाषण दिया, जो मुक्ति कोण पथे यानी मुक्ति का मार्ग क्या है नाम से लोकप्रिय हुआ। इस भाषण में उन्होंने तर्क के साथ बताया कि दलितों को अपना धर्म क्यों बदल लेना चाहिए, मगर करीब 20 साल तक वो ये तय नहीं कर सके कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। आखिरकार 20 साल बाद उन्होंने तय किया कि उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। मगर सवाल है कि बौद्ध धर्म ही क्यों? दरअसल अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सभी धर्मों के बारे में विचार किया था। अगर उनके शुरुआती लेख और लेक्चर्स को देखें तो उनमें अंबेडकर इस्लाम की ओर झुके हुए दिखाई देते थे। 1929 में बहिष्कारी भारत के एडिटोरियल लेख नोटिस टू हिंदुइज्म में वे लिखते हैं कि धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो। उनके इस रवैये से हिंदुवादी संगठन को खतरा महसूस होने लगा था। इन संगठनों ने अंबेडकर के सामने आर्य समाज या सिख धर्म चुनने का प्रस्ताव रखा, मगर कुछ ही सालों में अंबेडकर को सिख धर्म में भी जाति प्रथा दिखाई देने लगी। इसीलिए उन्होंने सिख धर्म का विचार छोड़ दिया। अब अगर बात करें बौद्ध धर्म के चुनने के पीछे उनकी सोच की, तो इस सवाल का जवाब बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम की एक आर्टिकल में ढूंढ सकते हैं।
इस आर्टिकल में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े 4 धर्मों की तुलना की है। इस तुलना में उन्होंने बौद्ध, हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म को शामिल किया है। इन चारों बड़े धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और उनके अवतारों के बारे में लेख में विस्तार से बताया है। इसमें उन्होंने यीशु के बारे में बताया है कि यीशु खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं और अपने अनुयायियों से कहते हैं कि जिसे भी ईश्वर के पास पहुंचना है उन्हें यीशु को भगवान का बेटा मानना होगा। ऐसा ही कुछ इस्लाम के साथ भी था। मुक्ति चाहने वालों को मोहम्मद साहब को खुदा का पैगंबर मानना था। साथ ही यह बात भी स्वीकार करनी थी कि वे ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद जब उन्होंने हिंदू धर्म की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि इस धर्म में पैदा हुए अवतारी पुरुष खुद को ही ईश्वर कहते थे, खुद को ही परमपिता परमेश्वर की संज्ञा देते थे। फिर उन्होंने बुद्ध के बारे में जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि वो किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं बल्कि एक इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने एक इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया। इससे अंबेडकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यीशु, पैगंबर मोहम्मद और हिंदू अवतारों ने जहां खुद को ही मोक्ष और मुक्तिदाता कहा, वहीं बुद्ध ने सिर्फ मुक्ति का मार्ग दिखाया जिस पर चलना सबको खुद से ही था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अंबेडकर को बाकी धर्मों से ज्यादा तार्किकता और गलती करने की गुंजाइश भी नजर आई, जो कि बाकी किसी धर्म में नहीं दिखी। साथ ही बुद्ध के उपदेशों में उन्होंने ये पाया कि इस धर्म पर भूतकाल का दबाव या बोझ बिल्कुल नहीं है। मतलब जरूरत के हिसाब से धर्म में बदलाव होने की संभावना है, जबकि बाकी के किसी धर्म में किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होते हुए अंबेडकर धर्म के बारे में कहते हैं कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम है विज्ञान। इस तरह वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें वैज्ञानिकता मौजूद हो, जो उन्हें आखिरकार बौद्ध धर्म में ही मिली। बौद्ध धर्म चुनने के पीछे उनका एक और बड़ा कारण था, और वो कारण था महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना। दरअसल बौद्ध धर्म में महिलाओं की जो स्थिति तय की गई थी, अंबेडकर उसे समानता का सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे। उनका यह कहना था कि दुनिया ने बुद्ध को केवल अहिंसा तक सीमित कर दिया। अहिंसा अपने आप में एक महान सिद्धांत जरूर है, मगर बुद्ध ने अहिंसा के साथ ही समानता की भी शिक्षा दी है। इस तरह पुरुष और स्त्री को एक समान मानने वाला बौद्ध धर्म इकलौता धर्म था। बुद्ध जहां शूद्रों को भी अपने साथ बिठाते थे, तो वहीं अपने संघ में स्त्रियों को भी भिक्षु बनने की इजाजत देते थे, जो उस वक्त उनकी प्रगतिशील सोच का उदाहरण था। इसे अंबेडकर दलित और स्त्री अधिकार के लिए सबसे सही मानते थे। इन्हीं सब कारणों से उन्होंने आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 लोगों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना लिया। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के विचार से गांधी जी कभी खुश नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि धर्म कोई कपड़ा नहीं है जिसे उतार कर बदला जा सकता है। गांधी जी समाज सुधार के रास्ते से ही दलितों के उत्थान में विश्वास रखते थे, मगर अंबेडकर गांधी जी की राय से सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने अंततः अपना धर्म बदल लिया। हालांकि यहां कुछ लोगों का यह भी दावा है कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म गांधी जी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए ही चुना था। ऐसा इसलिए क्योंकि अंबेडकर अपना धर्म बदलना तो चाहते थे, यहां वो गांधी जी से सहमत नहीं थे। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि वो भारत के सनातन परंपरा से ही निकला हुआ एक धर्म था। यह किसी और देश से भारत नहीं आया था। ऐसा करके उन्होंने गांधी और अपने मतभेदों को बनाए भी रखा और गांधी के सनातन धर्म की अवधारणा से दूर भी नहीं गए। आपको बता दें कि इन बातों का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, ये महज दावे हैं। अंबेडकर के इस धर्म परिवर्तन को इतिहास में दलित बौद्ध धर्म आंदोलन के नाम से दर्ज किया गया। इस आंदोलन से प्रभावित होकर लाखों दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इस वजह से 1950 के दशक तक जहां देश में महज 1.5 लाख लोग ही बौद्ध थे, वहीं 1960 के दशक तक यह संख्या 32 लाख तक पहुंच गई। धर्म परिवर्तन के 2 महीने बाद ही अंबेडकर साहब की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के कारण यह आंदोलन ज्यादा आग नहीं पकड़ सका और धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। आज भी हम दलितों के बौद्ध धर्म में परिवर्तन की खबर सुनते रहते हैं, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ही प्रेरित कहा जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से समाज में फैली हुई गहरी जाति प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, उसमें वो काफी हद तक सफल हुए। उनकी वजह से आज देश में निचली जाति के लोगों के जीवन में शिक्षा, सरकारी नौकरी और सामाजिक जगहों पर उनकी उपस्थिति को तय किया जा सका है। उनके इन प्रयासों में ही धर्म परिवर्तन के आंदोलन को देखा जा सकता है। इस आंदोलन के जरिए वो लोगों को 4 वर्ण की इस व्यवस्था से मुक्त करना चाहते थे। हालांकि इसमें वो पूरी तरह से भले ही सफल नहीं हुए हों, मगर जातिगत भेदभाव के खिलाफ विरोध जताने के लिहाज से इस आंदोलन को जरूर सफल माना जा सकता है।
आज बस इतना ही। अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके रिस्पॉन्स का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।